मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12th के इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, टाइम एंड टेंस। अब देखिए, टाइम का मतलब होता है समय और टेंस का मतलब है काल, और ये दोनों का रिलेशन हम लोग देखेंगे। टाइम एंड टेंस क्लास 12th के इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश ग्रामर में यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट देखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि टाइम एंड टेंस क्या है, तो इसको कुछ एग्जांपल से समझिएगा। देखिए, जैसे यहाँ है, मिसेज कविता इज ए गुड टीचर, यानी कि मिसेज कविता एक अच्छी शिक्षक है। दूसरा है, देखिए, शिव दयाल बाबू बाज ए गुड टीचर, शिव दयाल बाबू एक अच्छे शिक्षक थे। और रंजन बाज, रंजन विल बी ए गुड टीचर, यानी रंजन एक अच्छा शिक्षक होगा। अब यहां पर जरा समझिएगा कि देखिए, ये जो तीनों चीज है, कविता एक अच्छी शिक्षक है, शिव दयाल बाबू एक अच्छे शिक्षक थे, और रंजन एक अच्छे शिक्षक होंगे। ये तीनों समय को दर्शा रहा है, वर्तमान समय, और ये हो गया बीता हुआ समय, भूतकाल इसको आप कह सकते हैं, और ये हो गया आने वाला समय, यानी कि भविष्य समय। तो ये टाइम को केवल बता रहा है, टेंस को नहीं बताएगा। अब टेंस को कैसे बताएंगे, तो इस एग्जांपल को देखिएगा। जैसे, रवि इज रीडिंग ए नोवेल, रवि एक उपन्यास पढ़ रहा है। वी हैव डेकोरेटेड द क्लासरूम, हम लोगों ने कमरे को सजाया है। ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो यहां पर भी देखिए, वह पढ़ रहा है, वर्तमान समय को दर्शा रहा है। ही हैव डेकोरेटेड द क्लासरूम, वह क्लासरूम सजा चुके, सॉरी, हम लोग क्लासरूम सजा चुके हैं, काम बीत गया। और ही रोट लेटर, उसने पत्र लिखा। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये जो तीनों एग्जाम्पल था, ये तीनों एग्जाम्पल में कोई भी काम नहीं हो रहा है, यानी वर्ब नहीं है। और यहां पर देखिए, पढ़ रहा है, सजाया, लिखा, तो यहां पर देखिए वर्ब है, यानी काम हो रहा है। तो जिसमें काम होगा और समय से संबंध बतलाएगा तो उसको हम बोलेंगे टेंस, और जिसमें समय को केवल बताएगा, उससे काम नहीं होगा, तो वो आपका केवल होगा टाइम। तो टाइम और टेंस, ये दोनों का रिलेशन हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट में रहेगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम लोग शुरू से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और आप टॉपिक दे सकते हैं, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ, पहला प्रयोग है, देखिए, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कब कीजिएगा। तो इसका पहला रूल देखिए, विश्वव्यापी या चिरंतन सत्य, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ को अगर बोध कराता है, तब वहां पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब क्या, वर्ब का पहला या पांचवा रूप का यूज करेंगे। जैसे इसका कुछ एग्जांपल देखिए, द अर्थ खाली स्थान राउंड द सन। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, द सन खाली स्थान इन द ईस्ट। अब मान लीजिए कि इसमें ऑप्शन आपको दे रखा है, ए में मूव्स, मूव्ड, सी में है विल मूव, और डी में है हैज मूव्ड। अब देखिए, चारों ऑप्शन में एक ही वर्ब है, केवल उसका रूप बदला हुआ है। मूव मतलब क्या, घूमना, यहां भी मूव, यहां भी मूव, यहां भी मूव, यहां भी मूव, केवल क्या है, वर्ब का रूप बदला हुआ। वर्ब रूप क्या बदलता है, टेंस बदलने से। अब समझिए, अगर हम इसमें मूव रखते हैं तो क्या लिख लेगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ कि नहीं, ये विश्वव्यापी सत्य है कि नहीं, कभी चेंज हो सकता है क्या, नहीं। तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या बोले थे कि या तो वर्ब का पहला रूप या तो वर्ब का पांचवा रूप। अब देखिए, अर्थ सिंगुलर है, अर्थ क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर। अब सिंगुलर वर्ब देखिए, ये है, इसको बोलेंगे सिंगुलर वर्ब, और इसको बोलेंगे प्लूरल वर्ब। तो अर्थ अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब कौन सा होगा, मूव्स, यानी वर्ब का पांचवा रूप आपका सही जाएगा। तो ये भरने के लिए एग्जाम में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से रहेगा, ऐसा दिया हुआ रहेगा खाली, सब जरूरी नहीं है कि यही बना रहेगा, इसी टाइप का रहेगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिएगा,
द सन खाली स्थान इन द ईस्ट। अब इसका कुछ ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि राइजेन है, राइज है, राइजेज है और विल राइज है। अब फिर देखिए, ये चारों वर्ब एक ही है। राइज मने उगना, चारों वर्ब एक ही है, केवल क्या है, रूप बदला हुआ है। और वर्ब रूप कब बदलता है, जब टेंस बदलता है। अब यहां देखिएगा, राइजेन PV2 है, राइज ओ सॉरी राइजेन PV3 है, राइज पहला रूप है, राइजेज पांचवा रूप है, और ये बिल के साथ पहला रूप है। अब जरा सोचिए कि अगर हम इसमें राइज लगा देते हैं तो क्या निकलेगा कि सूरज पूरब में उगता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं, विश्वव्यापी सत्य है कि नहीं, सूरज पूरब में ही उगना है इसको। तो उस स्थिति में हम यूज करेंगे किसका, पहला या पांचवा का। अब यहां देखिए, पहला भी दे रखा है और पांचवा भी दे रखा है, तो हम कौन सा लगाएंगे। तभी आपको बताए थे कि अगर सिंगुलर हो, सूरज कै गो है, एगो सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब किसको कहते हैं, पांचवा रूप को। तो हमको ऑप्शन सी लेना होगा सही। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए इसका दूसरा रूल देखिएगा, आदत संबंधी कार्य यानी कि हैबिचुअल एक्शन जो व्यक्ति समान रूप से बार बार करता, यानी कि रेगुलरिटी भी हम कह सकते हैं, निरंतरता, नेचर यानी स्वभाव को बतलाने में हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसी की आदत को, वैसा काम जो है वो बार बार दोहराता है, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और इसमें एक देखिएगा, पहले एग्जांपल देखते हैं उसके बाद इसको बताएंगे नोट के बारे में। जैसे यहां देखिए, माई ब्रदर लिव्स इन मुंबई। यहां पर देखिए, ये जो लिव्स आप देख रहे हैं, ये क्या है, वर्ब का पांचवा रूप, मेरा भाई मुंबई में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, राजेश ऑलवेज कम्स लेट। राजेश हमेशा देर से आता था। क्या हुआ, आदत को बतलाना है कि नहीं, बार बार दोहराता है, बार बार वो देर से आता है। अब यहां समझिएगा, देखिए अगर हैबिचुअल एक्शन को बताना है तो इसमें कुछ एडवर्ब आप याद रख सकते हैं, जिससे आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कैसे वो हैबिचुअल एक्शन को यानी कि बार बार दोहराने वाले आदत को बता रहा है। आप एडवर्ब से जान सकते हैं कैसे, देखिए बड़ा सिंपल सी चीज है। अगर ऑलवेज लगा हुआ है बाकी में, जैसे यहां देखिए ऑलवेज लगा हुआ है ना, नेवर लगा हुआ है, जनरली लगा हुआ है, यूजली लगा हुआ है, ओकेजनली लगा हुआ है, ऑफनली लगा हुआ है, हैबिचुअली लगा हुआ है, सम टाइम्स लगा हुआ है, डेली लगा हुआ है, एवरी डे लगा हुआ है, एवरी नाइट लगा हुआ है, सेल्डम लगा हुआ है, रेयरली लगा हुआ है, बेयरली लगा हुआ है, हार्डली लगा हुआ है, स्केर्सली लगा हुआ है। तो ये सभी जितना एडवर्ब आपको भी दिखाए, अगर इसका प्रयोग है वाक्य में, बस समझ जाइएगा कि वो हैबिचुअल एक्शन को दर्शा रहा है। और वहां पर हम लोगों को या तो वर्ब का पहला रूप या तो वर्ब का पांचवा रूप यूज करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल जो है आप लोग देखिएगा यहाँ पे, आई खाली स्थान टू स्कूल डेली। इसका ऑप्शन है गो, बी है वेंट, सी है हैज गोन और डी है बाज गोइंग। अब इसका सही आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बताइए, बनाओ तो लोग। इसका तीसरा रूल देखिएगा, भविष्य के किसी निश्चित योजना को बताने में, समझिएगा बात को, कार्य होगा भविष्य में, लेकिन वैसा कार्य जो भविष्य में एकदम निश्चित है कि होना ही है। जैसे अगर हम लोग मान लीजिए कहते कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, ऐसे बोलते हैं, तो हो सकता है कि हम कल दिल्ली नहीं बजाय, कोई निश्चित नहीं, ऐसा हम बोलते जनरली से बोलते हैं, हाँ ठीक है कल दिल्ली जाएंगे, यही नहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ देखिए आप कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए यहाँ देखिए, द एग्जामिनेशन खाली स्थान एट टुमारो। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द प्राइम मिनिस्टर खाली स्थान है टुमारो। अब इसमें ऑप्शन लेते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए, हाँ ठीक है, 10 टुमारो। अब यहाँ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें है, पहला है बिगिन, बी में है बिगैन, सी में है बिगिंस और डी में है विल बिगिन। अब इसमें भी एग्जांपल लेते हैं, चलिए नंबर देख लेते हैं,
कम्स, केम, बिल कम, और डी में मान लीजिए कि देते हैं बाज कमिंग। अब इसी तरह से देखिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, टाइम एंड टेंस में मेन रूप से क्या पूछेगा कि कौन सा वर्ब का यूज हम यहां पर करेंगे कि ये सेंटेंस सही होगा। अब देखिए द एग्जामिनेशन, बिगिन, बिगैन, ये सब बिगिन का ही रूप है, मतलब वर्ब वही है, खाली रूप बदला हुआ है। अब अगर हम इसमें बिगिन को सेट करते हैं तो बिगिन का मतलब होता क्या है, बिगिन का मतलब होता है शुरू होना। तो परीक्षा कल 10 बजे शुरू होगी, तो ये निश्चित घटना है भविष्य का कि नहीं, अगर है कि 10 बजे शुरू होगा तो 10 बजे दम निश्चित ही उसको शुरू होना है। अब आप समझिएगा इस चीज को, अगर ये चीज है कि भविष्य का किसी निश्चित योजना को दर्शा रहा है तो हम किसका यूज करेंगे छोटू, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब का पहला या वर्ब का पांचवा। ये याद रखिएगा, आपको दो चीज याद रखना है, एक कंडीशन कब करना है, दूसरा क्या करना है। कब करना है, भविष्य का निश्चित योजना रहेगा, क्या करना है पहला और पांचवा यूज करना है। अब देखिए एग्जामिनेशन सिंगुलर है कि प्लूरल, परीक्षा सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लगेगा सिंगुलर। अब देखिए यहां पर वर्ब है 1, यहां पर वर्ब है 5, प्रेजेंट में तो दोनों लगता है, तो अगर सिंगुलर है तो वर्ब का क्या लगेगा पांचवा रूप, तो बिगिंस। अब सही हुआ ये। अब इसका सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताइए। देखिए चौथा रूल कब यूज कीजिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का भाई, भविष्य के दो घटनाओं का वर्णन करने के लिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, भविष्य का दो वाक्य होगा, एक में शर्त रहेगा कंडीशन, एक में क्या रहेगा कंडीशन, शर्त दिया हुआ। और कैसे पता लगाइएगा कि शर्त वाला है, तो उसके लिए देखिए नियम है कि इफ रहेगा, क्या रहेगा इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, एज सुन एज, एज लॉन्ग एज, इन केस। अगर ये सभी चीज से प्रारंभ होगा तो समझिए कि वो शर्त वाला क्लाउज है, और शर्त वाला क्लाउज में ही हमको लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी को बोलेंगे। और जो दूसरा क्लाउज बच जाएगा उसमें लगाना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिएगा, इफ यू हेल्प मी आई शैल गिव यू सम रुपीज, एक हो गया। दूसरा एग्जांपल ये देखिए, इफ सी खाली स्थान है, मी आई शैल बाई ए कार। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद नोट कीजिएगा, समझिए बात को। इफ यू हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद करते हो, यदि आप मेरी मदद करते हो, देखो कंडीशन है कि नहीं, कि यदि आप मेरी मदद करते हो, कंडीशन दे दिया, तो क्या करेगा भाई, तो आई शैल गिव यू सम रुपीज, तो मैं आपको कुछ रुपए दूंगा। तो भविष्य का कई घटना है, दो घटना, कि आप मदद करिएगा तो हम आपको रुपया देंगे, दोनों घटना भविष्य का है। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन क्या है कि एगो में कंडीशन की अगर तो मदद करमी तभी हम पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। समझे बात को, मदद करमी तभी पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, कंडीशन लगा दिया कि नहीं लगा दिया। तो वैसी स्थिति में जब दो गो वाक्य है तो दोनों बनेगा अलग अलग टेंस में, एगो बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, एगो बनेगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। अब सिंपल प्रेजेंट में कौन बनेगा, तो जो चीज इतना से शुरू हो, ये आपका एकदम हॉट ट्रिक्स है, जो चीज इतना से शुरू हो, जैसे देखो ईफ से शुरू हो रहा है क्या, बोलो लग गया, देखो हेल्प, हेल्प मतलब क्या वर्ब का पहला, और वर्ब का पहला मतलब क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा का बच गया, उसमें देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब क्या शैल बिल के साथ पीवी1, शैल बिल के साथ पीवी1। अब यहां पर भी देखिए इफ सी खाली स्थान में आई शैल बाय ए कार। अब इसका ऑप्शन ले लेते हैं तो और मजा आएगा, हेल्प, बी है हेल्प, सी है बिल हेल्प, और डी है हैज हेल्प्ड। अब देखिए इफ सी हेल्प मी आई सेल बाय एक, तो चारों हेल्प ही है, लेकिन वर्ब का सही फॉर्म कौन सा लगेगा, इसका सही आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। पांचवा देखिएगा, मानसिक क्रियाकलाप यानी कि मेंटल एक्टिविटी एवं मानवीय भावना यानी कि ह्यूमन फीलिंग्स और इमोशन को व्यक्त करने में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां एग्जांपल कुछ देखिएगा, देखिए जैसे आई बिलीव इन गॉड,
मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मुझे ईश्वर में विश्वास है, तो ये क्या हुआ, भावना को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है। और आगे देखिएगा, वी लव आवर कंट्री, हम लोग अपने देश को प्यार करते, तो क्या हुआ, मानवीय भावना को दर्शाया कि नहीं दर्शाया, या मानवीय क्रियाकलाप को दर्शाया। आई डू नॉट हेट बेगर्स, मैं भिखारियों से नफरत नहीं करता हूं, भिखारियों से घृणा नहीं करता, तो क्या हुआ, मानवीय भावनाओं को दर्शा रहा है। सी हेल्प्स द पुअर, वह गरीबों की मदद करता है, तो ये भी किसको दर्शा रहा है, मानवीय भावना, मानसिक क्रियाकलाप को दर्शा रहा है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने टाइम एंड टेंस का पहला यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग, उसको देखना ना भूलिए। धन्यवाद।